अगर आप लोग क्रिकेटर्स ना होते तो आप लोग क्या होते? इसका तो मुझे पता है। एक्चुअली मैं क्रिकेट जब छोड़ी है तो मैं उसके बाद बिजनेस कर रहा हूँ। सही। और तो मैं बिजनेसमैन था, ये अब ये भी बिजनेस कर रहा है। और साथ में हम क्रिकेट को इंटरटेन जरूर कर रहे हैं, मगर उस तरह से आपको पता है आफ्टर जब क्रिकेट आप छोड़ते हैं तो पाकिस्तान में आपके लिए कुछ नहीं है। सिर्फ यही है कि ये मोहम्मद हफीज है, ये सईद अजमल, रोटी तो कोई नहीं देगा ना, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और मैंने तो स्टेट में अपना बिजनेस जो छोड़ा था, छोड़ के खेला हूँ, खेलने के बाद छोड़ा है, फिर वही किया और मैं वही कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है इसमें मैं मोर देन हैप्पी। पर क्रिकेट के अलावा कोई शौक तो होगा, किसी स्पोर्ट का या किसी और चीज का? नहीं, मैं आपको सच्ची बताऊं तो मेरे कैरियर में मैंने जब ये डिसीजन लिया, मैंने अपनी स्टडी सेक्रीफाइस की और मैं क्रिकेट में घुस गया, तो मेरे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं थी। मैंने कुछ और कभी सोचा नहीं कि आई कैन बी समथिंग एल्स। तो मैंने पूरी जान लगाई, पूरी हिम्मत की कि मैंने क्रिकेट ही खेलनी है, उसी के लिए मेहनत की। और मुझे लगता है कि अल्लाह की रहमत से, माँ बाप की दुआओं से मैं जिस काबिल हुआ, मैं शायद उसके काबिल नहीं था, लेकिन अल्लाह ने बहुत कुछ नवाजा। तो मैं, अगर मेरी जर्नी दोबारा से कभी स्टार्ट हो, ज़िंदगी अगर दोबारा मौका दे, तो मैं फिर क्रिकेटर ही बनना चाहूँगा। आपका भी ये था शुरू से क्रिकेटर? देखिए, मुझे क्रिकेट का शौक था, शौक के बगैर तो क्रिकेट नहीं आप खेल सकते। और मैं खेलता रहा हूँ, परफॉर्म भी करता रहा हूँ। उसके बाद एज मेरी 28 से 29 साल हुई तो मेरे वाले साहब ने कहा कि भाई बस कर दे, जेड़ा काम करना शेखाना वो काम कर, क्रिकेट छाड़। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, मैंने कहा 1 साल और दे दे मुझे। और मेरी बेटी भी थी, तो चांस लिया है। उसके बाद अल्लाह ने मौका दिया है और परफॉर्म भी अल्लाह की तरफ से हो। मतलब आपने उस एज में स्टार्ट की क्रिकेट जब जिस एज में लोग यूजुअली रिटायर होते हैं? नहीं, मैंने स्टार्ट नहीं की। स्टार्ट तो मैंने 14-15 साल की उम्र में ही की। लेकिन आपने पहला अपना टेस्ट मैच खेला 31 में। सही। और वनडे में खेला 30 में। तो फीस तो मेरे से, मतलब कि जब मैं खेला हूँ तो फीस तो मेरे से 6-7 साल सीनियर था। असल में बज़ल, हम सबके कैरियर की जो कहानी है ना, अगर आप किसी भी क्रिकेटर से पूछेंगे तो बड़ी ही आपको इंस्पिरेशनल स्टोरीज मिलेंगी। Of course. जैसे इनकी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी ये है कि ऑब्वियसली इनकी जो फैमिली थी वो बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली है और वो चाहते थे कि ये बिजनेस करे, बट इसने फिर उनको कन्विंस किया कि वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर एंड अलाउ हिम अनदर 1 ईयर। वो आप सोचें कि बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए भी। मेरे माँ बाप, मुझे लाइक वी बिलोंग टू हम्बल फैमिली, वहाँ से मुझे उन्होंने एक ऑप्शन दी कि मुझे लगा मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, लेकिन टू कन्विंस द पेरेंट्स एट दैट टाइम कि जी मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ एंड आई एम सेक्रीफाइसिंग माय स्टडी दैट टाइम। माँ बाप कोई भी होता, वो चाहता कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ लिख के बेहतर कोई इंसान बन जाए, कोई पढ़ाई जो है हमेशा आपको बेहतर ऑप्शन देती है। बिल्कुल। और हमारे अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी के अंदर अभी तक जो क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्समैन को एक्नॉलेज नहीं किया जाता, इनकरेज नहीं किया जाता, उसको ये माना नहीं जाता कि ये एक फील्ड है। और उसको कहा जाता है कि नहीं, सिर्फ पढ़े लिखा बच्चा जो है वही कुछ बन सकता है। खिलाड़ी जो है, जो प्रॉपर स्पोर्ट्समैन है, वो शायद अपना टाइम ज़ाया कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके केस में, मेरे केस में, और अगर आप ये बात किसी भी और क्रिकेटर से करेंगे तो हम सबके पास एक ऐसी इंटरेस्टिंग इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं जो जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर ये रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट नहीं है और यहाँ पे आपको एक बड़े मुश्किल प्रोसेस से गुजर के कोई प्रोफेशनल बनने का जो चांस मिलता है। मतलब जिस तरह अब आप देखें कि हमारे क्रिकेटर्स को ट्रोल भी कितना किया जाता है, इवन इंग्लिश बोलने पे उनकी, आपको लगता है वो फेयर है? नहीं, ये तो अनफॉर्चुनेट है। हमारे सोसाइटी की जो सबसे बड़ी कमी रहेगी, जो पाकिस्तान की सोसाइटी की मैं बात करूँ, मेरे अपने, मैं आई एम 43, तो मैं ये देखता हूँ कि मैंने जो कुछ बाकी सोसाइटीज़ में, लिविंग सोसाइटीज़ में जाके देखा दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तान के अंदर एजुकेटेड लोग तो हैं, एजुकेटेड इन अ वे कि उन्हें डिग्री ली हुई है, तरबियत नहीं है। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला तरबियत है कि हम एक दूसरे की एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं करते और एक दूसरे के को किसी तरह गिराना चाहते हैं, रादर देन कि हम एक दूसरे की सपोर्ट करें। आई गो टू द डिफरेंट सोसाइटीज़, वहाँ पे आपकी सोसाइटी में अगर कोई शख्स कामयाब इंसान बनता है तो उसको ओन किया जाता है, उसको उसको प्रेज़ किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इसकी कमी है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। आप प्लेयर हैं, आपने लाखों मुश्किलात से गुजर के आप प्लेयर बने। इंग्लिश मेरी कोई मदर लैंग्वेज नहीं है और हम बोलते भी हैं, जिस तरह भी बोलते हैं, मतलब बोलते रहे। और आप बड़ी बड़ी, मतलब दुनिया में कामयाब तरीन इंसान, उनके पीछे भी ये चीजें नहीं है। वो ये नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि ये हम कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम अपने मुल्क का नाम पैदा कर रहे हैं तो इंग्लिश हमारे मुल्क की लैंग्वेज नहीं है, हमारे मुल्क की लैंग्वेज है उर्दू।
तो उर्दू हम बोलते हैं और हमसे कोई अगर गोरा आके उर्दू में सवाल करे तो उससे वो होगा ही नहीं। बिल्कुल तो ऐसे हम ही उसका मजाक उड़ाएंगे, हम कहेंगे वाह ये बोल रहा है थोड़ी, बिल्कुल। क्या बात है। और हम थोड़ी इंग्लिश बोल देते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये तो इसको तो आता ही नहीं। ऐसे ही है कि जो हमें हम कम से कर कम रहे हैं, कन्वे तो कर पा रहे हैं हम, हाँ, जो लेकिन हम बेहतर नहीं है अगर उर्दू में ही बात करो, अगर इंग्लिश नहीं आती है, करनी चाहिए यार, है ना? हाँ, क्योंकि मैंने इसमें देखा हमें शाय होने की कोई जरूरत नहीं Exactly. है। और ना ही मैं कभी आज तक घबराया हूँ कि मुझे उर्दू आती है इंग्लिश नहीं आती, मुझे नहीं आती भाई। हाँ, नहीं कर आती। लो आप, क्या हाँ, कर लोगे मेरा। एग्जैक्टली। बात ये है कि आप जो कर रहे हो ना उसके ऊपर दुनिया आपको देख रही है, ये हमारे लिए, ये हमारी कंट्री के लिए। तो हम अपने मुल्क का झंडा लेके चलते हैं, हम इंग्लिश लेके नहीं चलते। तो जो झंडा है ना उसके ऊपर ना उर्दू लिखी है ना इंग्लिश लिखी है, ऐसे ही है। वो हमने उठा के रखना है। जो बंदा उसको उठा के रखता है, अगर आप उसको आगे इंग्लिश पे कहेंगे इसको इंग्लिश नहीं आती, देन क्या कर सकते हैं। नहीं। और ये हमारी जो ना ये सोच है, हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सईद भाई, आपकी ना, मुझे जितना मैंने हिसाब लगाया, यू हैव दिस टू पर्सनालिटीज, एक बहुत ही अच्छी शरीफ और इस तरह वाली, एक आपकी फुल बिंदास जुगतबाज वाली पर्सनालिटी है। वो आपकी क्या, इज इट बिकॉज आप फैसलाबादी हैं? जी, मुझे ये मेरे वो क्या कहते हैं जी उसको, मतलब कि फैमिली के तौर पे, जैसे शहर के तौर पे चलते हैं ना, मिसबा सरगोदे का है, इनकी सरगोदे की चीजें बड़ी मशहूर, शहीन इनके मशहूर है। हमारे फैसलाबाद में मोहब्बत प्यार से मीठी मीठी बातों में जुगते मारना हम खुश रहते हैं, कोशिश ये करते हैं। एक्चुअल में देखें, बंदे को हर तरह का होना चाहिए। हर महफिल में आप जाते हैं, हम क्रिकेटर तो जाते ही रहते हैं, सारी महफिलों में जाते हैं। ये नहीं है कि हम सारी अच्छी महफिलों में जाते हैं, बुरी महफिलों में भी अच्छा मैसेज जा सकता है। आप वहां भी अगर एटीट्यूड के साथ तरीके से बैठे रहे तो कोई मसला नहीं, कोई आपको छेड़ता नहीं है। तो हर चीज में आपको एडजस्ट होना चाहिए, लाइफ है ये ऐसे और लाइफ में आपको अप्स एंड डाउन आपको पता आते ही है। और अगर इसमें अगर आपको बैलेंस रखना आ जाए तो इंसान कामयाब। वैसे मुझे लगता है लाहौरी भी कम नहीं है, हफीज भाई की आ रही है। ये फैसलाबाद से Audience आ रही है। ये तो 70% फैसलाबादी है ना। देखें, कुछ लाइफ के अंदर इंग्रेडिएंट्स पैदा हो जाते हैं और ये फैसलाबाद से हैं। वी ऑल नो कि फैसलाबाद के अंदर अगर आप वहाँ के लोगों को जानते हैं, हाँ, तो वहाँ पे बात बाद में होगी, जो करनी है जुगत पहले आएगी। हाँ। तो मुझे लगता है कि इसका कोई कसूर नहीं है। इसको ऐसे ही एज ए पैकेज हमें रिसीव करना पड़ेगा। ये पैकेज नहीं तो आप लोगों के बीच में मुकाबला होए, कौन जीते? ये जीतेगा। वैसे तुसी भी कम नो नहीं वन हो। कैन कम्पीट। सईद अजमल को जुगतबाजी में कोई कम्पीट नहीं कर सकता। सही। अच्छा, तो आपको रमीज राजा ने मैजिशियन का टाइटल दिया था सईद भाई, उसकी क्या कहानी है? ये कहानी तो कोई नहीं है। अब देखो, मैं ग्राउंड में परफॉर्म कर रहा हूँ तो इन्होंने मतलब कि एक दिन कमेंट्री कर रहे थे, इन्होंने कहा कि ये बॉलिंग लाइक मैजिशियन के बॉल का पता ही नहीं चल रहा कहाँ से कहाँ जा रही। तो वो वर्डिंग होती है, तो वो वर्डिंग उन्होंने, जैसे प्रोफेसर है, हफीज साहब का प्रोफेसर में शुरू हुआ है, तो ये कोई कॉलेज में प्रोफेसर थोड़ी है। मतलब कि वो ये इनका वो एक उन्होंने नाम रख दिया तो वो चल रहा है। और मेरा भी उन्होंने मैजिशियन कहा था, कमेंटेटर, तो बॉलिंग ही अल्लाह का शुक्र है कोई इस तरह की। मुझे लगता है कि जब सईद अपने पीक पे थे एज ए बॉलर, ऑब्वियसली इट वाज रियली डिफिकल्ट टू पिक हिम एज ए बैट्समैन, और उसको मैजिशियन कहना कुछ गलत नहीं था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो कैरियर इन्होंने पाकिस्तान की सर्विसेज दी, जो इन्होंने खेला, एब्सोल्युटली, ये हम सबको बहुत एज ए फैन ऑफ क्रिकेट बहुत ज़्यादा मज़ा आया इनके कैरियर में। जो इनका एक बैटल था बैट्समैन के साथ, उसको तकरीबन अनप्लेबल होते थे जब ये बॉलिंग करते थे। इनकी वैराइटीज़, इनके पास स्किल्स बहुत थे। तो मुझे लगता है कि ये जो इनको मैजिशियन के तौर पर कहा गया है, तो वो राइटली कहा गया। इन्होंने जिस तरह आपका भी बोला कि आपको भी प्रोफेसर नाम, आपका क्यों प्रोफेसर? आपको चंदा भी कहते हैं? नहीं, चंदा इज माय निकनेम, ऑब्वियसली फैमिली स्टिल कॉल मी चंदा। मेरी आपकी चांद जैसी शक्ल की वजह से। नहीं, अम्मी माँ बाप को तो हर बच्चा अपना बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे हाँ। रखता है। तो ये अब मेरी वालदा मुझे प्यार से कहते थे। फिर फैमिली का नाम, जो फैमिली अभी भी मुझे हफीज़ नहीं कहती। अच्छा। मेरी बहन भाई और मेरे क्लोज जो मामू ताया, ये जो जितने रिश्तेदार हैं, ये मुझे चंदा ही जो है